19-20 ईयर्स का था जब मैंने स्टार्ट किया था, और मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया 19 इयर्स। 19-20 ईयर्स का मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फोकस जो था वो एक्टिंग ही थी, क्योंकि एक सोच थी जी। कि बस अदाकार बनना है और अदाकारी करनी है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करने हैं। तो शुरू से ही फोकस इस तरफ था, तो मैं बहुत जल्दी स्विच कर गया था अदाकारी की तरफ। ठीक है, शुरू से ही आप एक्टर बनना चाहते थे? मैं शुरू से एक्टर बनना शुरू चाहता से था। एक अच्छा। एक चाइल्डहुड में एक होता है ना कि आपको थोड़ा सा एक आपका ड्रीम होता है, तो ये एक जुनून था, आप समझें, ये एक ड्रीम था और वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? किसको आप देख के इंस्पायर हुए थे? आपको लगा मुझे भी अब एक्टर बनना है, एक्टिंग में आना है? अच्छा, एज सच वो वाली चीज़ नहीं थी कि मतलब कोई एक पर्सनालिटी हो जिसको देख के आप ये समझे कि नहीं यार मुझे ऐसा बनना है। ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हैं, फिल्म्स भी देखते हैं, ड्रामास भी देखते हैं, तो आप एक एक हो था कि नहीं यार बस मुझे ये करना है। हाँ। लेकिन जैसे ही आप काम में आते हैं, जब आपको काम की समझ आती है, जब आप लोगों को देखते हैं, तो फिर बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। आप उनको देखते हैं और फिर वैसा काम भी करना चाहते हैं। ओके, आप बता रहे हैं एक्टर्स अच्छा काम करते हैं, किस एक्टर के साथ मजा आया काम करके? सारे ही को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई बैड कोई एक्सपीरियंस एक एक्टर जिसके साथ आपको मजा आया हो? अच्छा सबके साथ आता है। अच्छा ठीक ये है। अगर आप बात करेंगी फन की बात करेंगी, मजे की हाँ। बात करेंगी, तो सीनियर्स भी हैं उसमें, हम्म। कॉलीग्स भी हैं जो कि मेरे हम एज हैं, उनके साथ भी, सबके साथ बहुत अच्छा एक माहौल बनता है और हम सब एक फैमिली की तरह हैं। ठीक तो है। किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। सबके साथ ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, कास्ट कैसी थी आपकी? सेट पर मजा आता था? क्या माहौल होता था? आप कौन सी फीचर फिल्म की बात कर रही हैं? दौड़। दौड़ की बात आप Yes. कर रही हैं? हाँ, दौड़। क्योंकि वो मैंने खुद भी देखी हुई है। दौड़ आपने देखी Yes. हुई है। दौड़ अच्छी कास्ट थी, सारी नई कास्ट थी, लेकिन कुछ सीनियर्स भी थे, लाइक राशिद महमूद साहब थे उसमें, सलीम मिराज विलन प्ले कर रहे थे, ओके। कामरान मुजाहिद थे उसमें, ठीक है। इसके अलावा असलम हसन साहब उसके प्रोड्यूसर थे, हाँ। और नदीम चीमा साहब उसके डायरेक्टर थे। वो एक ट्रैवलिंग क्या बेसिक बात है, फिल्म थी, हाँ। कामरान रफीक साहब ने वो लिखी थी, और बहुत अच्छी फिल्म थी। उसकी कहानी आपने देखी है, फिल्म अंदरून जी, लाहौर से स्टार्ट बिल्कुल, होती है और नॉर्दर्न एरियाज तक जाती है। तो एक हाँ। जर्नी था पूरे का पूरा, Yes. उसमें एक्शन भी था, उसमें रोमांस भी था, Yes. उसमें गाने भी थे, हाँ। तो वो आपको करके बहुत मजा आता है, हाँ। बहुत अच्छा एक महसूस करते दौड़ थी कि आपकी फीचर फिल्म, और एक थी वजूद। हैं। वजूद मेरी डेब्यू फिल्म थी, ठीक जो है। कि डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय जावेद शेख साहब थे। ओके। तो उन्होंने मुझे फिल्म के पर्दे पे इंट्रोड्यूस करवाया था, जावेद शेख साहब ने। हाँ, हाँ, वो हाँ। मेरी पहली फिल्म थी, उसमें दानिश तैमूर फर्स्ट लीड हीरो थे, हाँ। और मैं सेकंड पे था उसमें। ओके। बाकी कास्ट में सईदा इम्तियाज थी, फायजा थी, है। नदीम बेग साहब थे, हाँ। शाहिद साहब थे, जावेद शेख साहब खुद थे। अरे वाह, तो इस तरह की ये कास्ट सीनियर एक्टर्स थे, आपको तो बड़ा कुछ सीखने बहुत को मिला सीखा। होगा। हाँ। जावेद शेख साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन सीखा उनसे मैंने, कैसे काफ़ी टाइम मेरा उनके साथ गुजरा है, तो मैंने बहुत कुछ उनसे लर्न किया, और पूछता भी था मैं। मेरी एक आदत है, मैं पूछता भी हूँ कि सर मुझे बताइए थोड़ा सा कैसे कि करना कैसे है, इस चीज़ों रोल को करना कैसे है। Yes, करना है। yes. सही से आप जब एक्टिंग में आते हैं, कोई एक्टर जब शोबिज़ इंडस्ट्री में आता है, उसके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं? एक तो एक्टिंग मैटर डेफिनेटली करती है, फिर आपकी गुड लुक्स होनी चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिग्री काम आती है इस पे? बिल्कुल आती है, पढ़ाई तो काम आती है, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है। और तालीम हमें उठना बैठना बात करना सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। हाँ। पढ़ाई हमें, तो पढ़ाई तो बहुत काम आती है, लेकिन क्योंकि जब हम इस क्राफ्ट में आते हैं, एक्टिंग में आते हैं, तो फिर जी। इसके बहुत सारे फार्मूलाज ठीक हैं है। जो कि आपको वक्त के साथ साथ पता चलते हैं। Yes. एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे आपने लुक्स का बोला, लुक्स भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अदाकार का अदाकार होना बहुत ज़रूरी है, उसको हाँ। अदाकारी का पता हो, तो वो Yes. रोल्स हैं। और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी गुड होना सेंस ऑफ चाहिए। ह्यूमर तो आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, हाँ, आपके yes. स्क्रीन पे भी काम आता है। होता है, बिल्कुल होता है। जब एक एक्टर आपके सामने कोई स्क्रिप्ट रखा जाता है, आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर आपको उस लेवल पर जाना पड़ता है, वो एक परफॉर्मेंस, वो एक वाइब स्क्रीन पर लाने के लिए? मुश्किल काम है, इजी नहीं है। जब आप किरदार निगारी करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप जब चूज़ करते हैं, उसमें आप अपना किरदार बनाते हैं, तो जाहिर है उसमें आपको टाइम लगता है, मुश्किल पेश आती है। मुश्किल से मुराद मेरा ये है कि जाहिर है आप अपनी चीज़ों को परफेक्शन की तरफ जब लेके जाते हैं, तो जाहिर वो किरदार जब आप बनते हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। उसकी हरकतों, सकनात, उसकी सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज उसकी, फिर उसका मतलब वो किस तरह बोलता है, वो किरदार सोता किस तरह है, उठता किस तरह है, उसकी मतलब क्या करता है वो, क्योंकि वो आप नहीं होते, आप कोई और लाइफ जी रहे होते हैं।
तो उसमें आपको टोटली अपने स्किन से बाहर आके वो रोल परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, आप एक एक्टर हैं, मुझे ये बताएं एक्टिंग करते हुए कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें जो अभी तक आपको ना भूली हो। कुछ सेट का कोई ऐसा हाँ, वाकया? कोई सेट पर कोई ऐसा सीन हो, कोई मेमोरी हो, हमारे साथ शेयर करें। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, मतलब सारी रूटीन की चीज़ें हैं। मेरे साथ हाँ। कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं है, अच्छा। मतलब जिसमें ज़्यादातर आप आउटडोर काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोग आते हैं, फैंस आते हैं, जाहिर सी हाँ। बात है कुछ लोग शूट देख रहे होते हैं आके। फैंस आते हैं, कोई फैन मोमेंट हमारे साथ बताएं ना, मैंने शेयर वो करें। हाँ, अभी रिसेंट में अभी शूट कर रहा था, अभी एक टेल फिल्म मैंने की है, जीने की आरज़ू। अच्छा, जीने की आरज़ू। जीने की आरज़ू उसका नाम है, और वो कमल चौधरी साहिबा ने लिखी है। हाँ। यूके बेस्ड ये राइटर हैं, हम्म, उन्होंने लिखी। अभी ये फिल्म आएगी, उसमें अरूबा मिर्ज़ा है मेरे साथ जो ठीक हीरोइन है। है, और बाकी है। कास्ट में अदनान शाह टीपू हैं और शहजाद मलिक हैं, फरहान नादिर है, इस तरह की कास्ट है। काशिफ जमान उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, उसमें ये है कि एक बाइक का सीन था मेरा, हैवी हाँ। बाइक का। उसमें तो मैं हीरोइन को बिठा के जब लेके जाता हूँ पीछे अच्छा। से, तो वो बच्चे 2 से 3 जा रहे थे वहाँ पे। ठीक है। तो हमने वो एक बाइक रिग उसमें यूज़ की है, जिसके ऊपर बाइक को आप लगाते हैं कुछ शॉट्स के लिए ना। तो वो बच्चे जब गुजरे होते थे, हाँ, हाँ। वो आवाज़ें दे रहे हैं, ओए मुझे भी बिठा लें, अंकल हाँ। मुझे भी बिठा लें, अच्छा। अंकल आप लड़की को बिठा के लेके। हाँ। तो वो मैं बड़ा हंस रहा था देख के कि यार हाँ। बच्चे हैं, लेकिन मैंने फिर उनको पलट के देखा, थोड़ा सा उनको मैंने जवाब भी दिया मुस्कुरा के। ठीक तो है। कहता है अंकल मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, अंकल मैं आ जाऊं हाँ। बैठने। तो अच्छा, वो ये जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते तो हैं तो कोई उसमें फिर चीज़ रिटेक लिया दोबारा या उसी कोई वन गो में गया था? नहीं, वो मतलब हम जा रहे थे, वो हाँ। तो रीटेक तो हो गया जाहिर है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे आवाजें दे रहे थे हाँ, वहां से साइड पे जाते, ओके। छोटे बच्चे थे 3, मतलब किसी घर से ओके। निकले थे। वेरी नाइस। अभी ऐसा हुआ है सेट पर एक्टिंग के दौरान किसी एक्ट्रेस पे दिल आ गया हो या किसी एक्ट्रेस ने आपको खुद अप्रोच किया हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भी है? नहीं है ऐसा, अभी तक तो नहीं है। नहीं है, हुआ ही नहीं पूरे करियर में? अभी तक तो नहीं ऐसा हुआ कि मतलब सेट पे कोई काम करते हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ हुई हो। अब काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, कोई हाँ। ऐसी कोई चीज़ बनती हुई नजर नहीं आई फिलहाल मुझे। अच्छा, मतलब अभी तक किसी पे आपका दिल नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। आप ज़्यादातर आपकी नेचर जो है इंट्रोवर्ट है या आप फनी है या आप जो है एक न्यूट्रल रहते हैं, ना ज़्यादा हैप्पी ना ज़्यादा सैड? अच्छा, डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे, मूड पे भी सिचुएशन डिपेंड पे। कर रहा होता है, मूड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ हाँ। वक़्त मेरा मूड जो है वो कैसा है, फ़नी है। तो मैं हूँ, थोड़ी बहुत बात करता हूँ, ह्यूमर भी है, हम्म, लेकिन वो हर जगह पे नहीं होता। ठीक है। वो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, हम्म, तो जब आप उनके साथ होते हैं तो फिर आप डिफरेंट होते हैं। तो बाज़ औक़ात कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग आपको नहीं समझ रहे होते या लोग नए होते, वहाँ पे आप इस तरह नहीं हो सकते। तो ये ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन कैसी है। ठीक और है। अदाकार का तो काम आपको पता है ऐसा ही है, वो हाँ, सिचुएशन के मुताबिक yes। काम करता है। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है जिसमें हम आपको देखने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरा, एक नादो के नाम से है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। किसके नाम से? सीरियल नादो, नादो, नादो। नादो टाइटल नादो नेम है ये उसका, है नादो। एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है या हाँ क्या जी, है? हीरोइन का नाम है उसमें, हीरोइन का नादो, नाम है नादो, नादो। ओके। वो के रहमान ने लिखा है और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, कास्ट उसकी बहुत अच्छी है, उसमें काम कर रहा हूँ मैं। और कुछ अच्छा, मैंने अपनी फिल्म्स की हैं जो मैंने आपको, जैसे जीने की आरज़ू है, ये टेल फिल्म अभी मैंने की है ईद से पहले, ओके। अभी ये ऑन एयर होगी। असद आप रहते तो लाहौर में हैं लेकिन काम ज़्यादा आप कराची में करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, जहाँ पे काम होगा वहीं पे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि शोबिस का ज़्यादा काम आपको पता है कराची जी। में है, प्रोडक्शन हाउसेस, हम्म, तो इसीलिए हम कराची में ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन आई हाँ। विश के लाहौर में भी काम करूँ मैं। हाँ। इसलिए जब मैं लाहौर आता हूँ तो फिर अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि यार कोई ना कोई चीज़ हो, तो नईमुल हसन साहब स्पेशली मुझे बुला लेते हैं अपने शो पे। हाँ, अच्छा। ठीक है, ठीक है। दिल आपका ज़्यादा मतलब कराची में ही लगता है, फैमिली आपकी कराची में होती है लाहौर में? नहीं, मेरी फैमिली लाहौर में होती ठीक है है। और लाहौर मुझे पसंद है, जाहिर सी बात है, बर्थ प्लेस है, यहाँ रहा हूँ। हाँ, और वेदर भी ज़ाहिर है सपोर्टिव है बहुत सारी चीज़ों में, चारों मौसम आपको ओके। मिलते हैं। कराची भी पसंद है, ऐसा नहीं, बड़ा हाँ। मॉडरेट वेदर है कराची का ना, ठीक है। लेकिन लाहौर में आपको ज़रा गर्मी भी मिलती है, सर्दी भी मिलती है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। सही, दोनों सही, शहर ही पसंद है। देखिए जी, हाँ। जहाँ पे काम होता है इंसान को वो जगह पसंद होती है। हाँ, ठीक है। तो खाना आपको ज़्यादा कराची का पसंद आता है, लाहौर का? फूडी है? मैं बिल्कुल फूडी हूँ, डिपेंड ये करता है कि मैंने खाना क्या। देखिए कराची का फूड भी बहुत अच्छा है और लाहौर का फूड भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आपको कुछ मसाले वाला खाना है, थोड़ा चटपटा खाना है, तो आप कराची लेकिन में खाएं। एक्टर्स तो खाते नहीं है, मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर आना होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, खाने से हमें दूर रखें। यार मसला ये मसला तो है, लेकिन मैं फूडी हूँ इसलिए मैं खाता हूँ, मेरा हर वेट भी चीज़ पुट खा ऑन हो लेते जाता हैं है। इसलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। गाने तो डेफिनेटली पसंद होंगे आपको, किस सिंगर को आप ज़्यादा सुनते हैं? मुझसे पूछेंगे तो मेरे फेवरेट सज्जाद अली है। सज्जाद अली,
गुड चॉइस। मैं उनको सुनता हूँ। उनका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं? रावी, हाँ, रावी। जे तो कदी रावी लंघ जाए, हम्म। नाखुन, सजाद भाई के सारे गाने सारे जितने गाने भी अच्छे हैं हैं, उनकी एक हाँ। वाइब है, एक फील है उनकी। यस। और कोई भी चीज़ उनकी आती है, जाहिर सी बात है, मैंने उनको उनके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हुआ है, फेसबुक हाँ। पे भी किया हुआ है, उनके हाँ। यूट्यूब पे भी। तो कोई भी चीज़ उनकी आती है तो मैं सुनता हूँ, वो पसंद है बस। ठीक होता है ना। वैसे तो आपदा जी भी पसंद है, सारे हाँ। सिंगर्स का एक अपना अपना मकाम है, ठीक है। लेकिन आप पूछेंगे ना फेवरेट कौन है तो मेरे सजाद अली।